सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है तो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निधन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत, भगवान शिव शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहो। बेलपत्र धतूरा चढ़ाए, आप पुष्पलिंगम मंदिर का दर्शन करें। जहां पर भगवान स्वयं श्री राम जी ने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजन करिए, अर्चना कर। और आप सबके स्मरण में हो, भगवान श्री राम जी महाराज जब वन के लिए चले तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात बड़ी अच्छी कही कि राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु शंभु, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन करें, उसकी अर्चना करें। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पूजन करें, अर्चना करें। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया था, जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले हैं, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथ गमन में जाकर देखें, राम पथ गमन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन के अंतर्गत, पूरे राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथ गमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक भगवान श्री देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित किया। पूरे राम पथ गमन में जाकर, पूरे राम पथ गमन में जाकर देखिए। और राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यदि कोई मंदिर है तो वो मंदिर है भगवान शिव। और उसी राम पथ गमन के मंदिरों का क्रम में एक मंदिर शिरूर का रामलिंगम मंदिर भी आता है। उन्हीं मंदिरों के क्रम, जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर की पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है, भगवान शंकर की आराधना की जाती है, जहाँ भगवान शिव स्वयं, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, शिव जी जहाँ स्वयं बैठे हुए, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, उसी शिरूर की भूमि। अब जरा विचार करिए कि जितने शिरूर वासी हैं, इसीलिए जो भगवान शंकर का परम भक्त होता है, जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला होता है। कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता था। बिल्कुल करता था। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता था।
रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी, उसके बराबर कोई ने करी शायद। रावण ने अपना शीश काट काट कर भक्ति करी, उसने पूजन करी, भक्ति करी, शीश भी काट कर दिया, सब कुछ किया। पर रावण शीश भी दे रहा है, भक्ति भी कर रहा है, पूजन भी कर रहा है, पर रावण, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो भक्ति करा, पूजन करा, शीश काट कर भगवान को दिया, शीश काटा, दिया, सब कुछ दिया उसने। पर कई लोग कहते हैं कि फिर रावण, कहते हैं कि वो भक्ति करा, पूजन करा, शीश काट कर भगवान को दिया, शीश काटा, दिया, सब कुछ दिया उसने। पर कई लोग कहते हैं कि फिर रावण का अंत क्यों हुआ, उसका कारण क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, पर रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं किया। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव को सबसे मूल है विश्वास। भरोसा, और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता तुम्हारे भीतर हो। ये आशीष, आवाज नहीं आ रही है, उधर भी पीछे भी। आवाज का कारण क्या हो रहा है? बक्से नहीं चल करके, बक्से भी सब बंद पड़े हैं, तो बक्से की आवाज खोलेंगे तब तो चोंगे की आवाज चले। शिव को विश्वास प्रिय, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, दौलत या संपदा नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारी पूंजी से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं हो। भगवान की सबसे बड़ी अगर कोई प्रियता है तो वो विश्वास। आप बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है, तो वो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है, आपका विश्वास। और जितना जितना विश्वास आप, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आप भगवान शिव पर करोगे, जितना जितना विश्वास आप शिव पर करोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आते चले जाएंगे। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण की शुरुआत होती और ये छोटा सा प्रसंग, पर वो देवराज नाम के
ब्राह्मण के प्रसंग से, एक छोटी से प्रसंग से शिव महापुराण को शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। छोटा सा प्रसंग शिव महापुराण के महत्तम में देवराज का आता है। और वो प्रसंग देवराज नाम के ब्राह्मण का जो प्रसंग शिव महापुराण में वर्णित किया गया, उस प्रसंग से प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। शंभु शरणे आवाज आ रही? देखो दया करी शरण आपो, शंभो शरण पड़ी दुख दया करीन दर्शन हो, शंभु दुख का दया करीन दर्शन हो, शंभु शरण मांगू घड़ी दुख का दया एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण के महत्तम की शुरुआत। वो देवराज जिसकी माता शिवालय में जाती है, शिव जी की आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, भगवान की आराधना करती है, वो देवराज। और उस देवराज की माता शिवालय जाती है, आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है। नियम था भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर प्रतिदिन। उसका पुण्य, जो माँ ने एक लोटा जल समर्पित करा, जो माँ ने आराधना करी, जो माँ ने साधना करी, उसका पुण्य देवराज को प्राप्त हो। चोर था देवराज, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी गलत काम करना नहीं छोड़ा। ना चोरी करना छोड़ रहा है देवराज, ना बेकार कर्म करना छोड़ रहा। पर एक माता का करा गया पुण्य कितना काम आता है, जरा विचार करिए। दादाजी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और पिताजी जी ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। दादी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और माँ ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। एक नारी और एक पुरुष, दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुना है, स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष
यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलता है। ध्यान देना थोड़ा सा कथा, उसका फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इसीलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति है? अरे बोलो तो शिरूर वालों, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। केवल पति अगर सोमवार का व्रत करेगा तो उसको खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो उसको खुद को फल मिलेगा। पति अगर मंगलवार का व्रत कर रहा है तो उसको खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल उसको अकेले को नहीं मिलता, वो अपने मायके की भी 7 पीढ़ी और ससुराल की भी 7 पीढ़ी को पार सब। इसीलिए इनको कहते हैं धर्म पत्नी। और पतियों के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया कि तुम धर्म पति, वो धर्म पत्नी है। और पत्नी और धर्म पत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा जाती है। हो सकता है हमारी बात का किसी किसी को बुरा भी लग जाए। पहले शादी होती थी तो लड़की की मुंह दिखाई होती थी तो उसमें पैसा मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले मुंह दिखाई में पैसा देना पड़ता था। आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह छुड़ाई का पैसा देना पड़ता है। पहले मुंह दिखाई का देते थे, अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। अब मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है। अब इसका मुंह नहीं देखना पैसा का। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो पर मुझे ला कर दो। पत्नी पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले आए। धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा कर आते। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज 1 लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर दे, अपने पति को 1 लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का मंदिर है, तुम जाओ और शंकर जी को जल चढ़ा कर आओ। तुम जाओ भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए। सतमार्ग की वो धर्म पत्नी। बहुत अंतर है
पत्नी में और धर्म पत्नी में बहुत अंतर। और मेरी जीजियों, निवेदन है, धर्म पत्नी बनने का एक तरीका और है। जितनी कथा आप शिरूर की पवित्र धरा पर सुनो, घर जाकर अपने पति को भी उस कथा को जरूर सुनाओ कि आज हमने शिव महापुराण की कथा में क्या सुना, क्या धारण किया। थोड़ा ना थोड़ा संवाद, भगवान शिव की चर्चा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण थोड़ा न थोड़ा अपनी जिंदगी। और तेरी कृपा बिना एक अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, आप भी बोलिए साथ में, जितने बैठे हैं। चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो कार तू। प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा संवाद, थोड़ी ना थोड़ी कथा भगवान शंकर के ले जाकर सुनाइए। घर में जाओ जब तो शिव जी की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा करिए, भगवान शंकर की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा धारण करिए, शिव प्रसंग को थोड़ा ना थोड़ा सुनाइए, श्रवण कराए। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, शिव की बड़ी भक्त थी, शंकर की बड़ी उपासक थी। और यदि घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो। जिसके बुजुर्ग शिव की साधना करते, कल हमको मालूम पड़ा श्री प्रकाश जी के सुपुत्र चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धाड़ीवाल जी हमारे साथ में जब पुणे से आए तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग वो अपने दादाजी का श्रवण करा रहे थे। आदित्य बाबू कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आप सुना रहे थे और मन कर रहा था कि स्मरण करा। मौका मिला, मानव की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। और यदि पीछे की आवाज खोल दो भाई, साइड की आवाज खोल दो भाई। यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर यदि प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर यदि मिला है, तो उस मानव की देह में, मानव के शरीर में कर्म जरूर है। कितना भी तुम्हारे घर में धन पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितना भी वैभव पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितनी भी जायदाद हो, कितना भी धन क्यों ना हो, पर मेहनत करते रहो, परिश्रम करो। परिश्रम में पीछे नहीं हटते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शिव पुराण नहीं कहती कि खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है।
खूब मेहनत करो। जिसको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, खूब खूब अच्छे ऊंचे पद पर बैठना है, तो थोड़ी मेहनत तो करना। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, और साथ में मेहनत के साथ में एक काम और करो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहो और शिव को अपना। एक पत्र है, अच्छा आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा महाराष्ट्र पुणे से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में हो रही है, और यह जो इस कथा में मैंने उपाय डाले हैं, यह उपाय आप नियम के अनुसार ज़रूर करें तो आपके दुख कष्ट ज़रूर दूर होंगे। तो आप यह उपाय अवश्य कीजिए। और ये कथा हो रही है हमारी महाराष्ट्र में, और आज कथा का पहला दिन है। महाराष्ट्र पुणे के पास नज़दीक गांव में हो रही है, रंगलिंग रोड पे शिरूर में हो रही है यहाँ कथा। तो आप इस कथा के उपाय जरूर कीजिए। इसमें पार्थिव शिवलिंग का उपाय बताया गया है कि यदि हम नियम के अनुसार नियमित रूप से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तो आप यह उपाय जरूर कीजिए, और 1 लोटे जल का उपाय है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।